प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में कबीर जी के पद की व्याख्या का शेष भाग पढ़ेंगे। व्याख्या नंबर 2। अब हम पूर्णतः निश्चिंत हैं, क्योंकि अब हमने ये इसमें से एक बूंद वर्षा के पानी की भी नहीं टपक सकती, अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं अब हमारे हृदय में लेश मात्र भी अवस्थित नहीं हो सकती। मन में ज्ञान के आगमन से मुझे हरि के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। ज्ञानोदय के बाद मेरा भक्त द्वारा पुनः प्रेम की वर्षा से भीग गया है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। विशेष पहला बिंदु, दुर्गुणों से मुक्ति पाने का कबीर एक ही उपाय मानते हैं, वह है हृदय में ज्ञान सूर्य का उदय होना। दूसरा है, कबीर स्वयं को राम की दुल्हन और भगवान को अपना दुल्हा मानते हैं। तीसरा है, रूपक और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए है। चौथा, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पांचवा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, गृह कार्य के लिए प्रश्न पहला है, ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से मन के विचार किस प्रकार गिरते चले जाते हैं। संकलित पद के आधार पर स्पष्ट करें। तेरे ही नाल सरोवर पानी में तेरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, नलिनी के कुमलाने का कवि को क्या कारण प्रतीत होता है। पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर ने माया का कूड़ कपट किसे कहा है। संकलित पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और आखिरी प्रश्न है, कबीर का लालन पालन किसने किया। बच्चों, दूसरा पाठ पद का शुरू होता है, तुलसीदास जीवन परिचय। कवि तुलसीदास राम भक्त कवि थे। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव को माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनकी माता का स्वर्गवास इनके जन्म के समय हो गया था। पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी शादी रत्नावली के साथ हुई। पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। सन 1680 को गंगा के तट पर इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली,
रामलला नैच्छुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवीर रामायण तथा संदीप वैरागिनी प्रमुख है। पहला पद है तुलसीदास द्वारा रचित कांत करस ही मन परिहरऊ, मोर कहा अति हिये धरुहु, समुझत जासु दूत कई करने, श्रवई गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊ कंत जो चाऊ बलाई, तासु कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई, सुनौ नाथ सीता बिन दीने, हितने तुम्हार शंभु अज कीने, राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टीक। पद्यांश की व्याख्या करेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से अवतरित है। इस पद्यांश में मंदोदरी हनुमान द्वारा लंका दहन किए जाने के पश्चात रावण से अनुरोध कर रही है कि वह सीता को आदरपूर्वक राम के पास भिजवा दे, इसी में तुम्हारी भलाई निहित है। व्याख्या। हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने से सशंकित और भयभीत हुई मंदोदरी रावण से कहती है कि हे पतिदेव, आप राम से शत्रुता त्याग दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हितकारी समझकर हृदय में धारण कर लीजिए। जिस राम के दूत हनुमान ने लंका दहन को याद करके राक्षसों की पत्नियों के भ्रूण बह के मारे गर्भ गिर गई है, उनकी पत्नी सीता को अपने सचिव को बुलाकर उसके पास पहुंचा दो, इसी में आपकी भलाई है। जिस सीता को तुम हरण करके ले आई हो वह आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली शीतकाल की ठंडी रात के समान है, जो तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए आई है। हे स्वामी, सीता को लौटाए बिना भगवान शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हे नाथ, राम के बाण सर्पों के समान है और राक्षसों का समूह मेंढक के समान है। आप हठ त्याग कर राक्षसों की रक्षा का उपाय कीजिए, वरना राक्षसों का विनाश तय है।